नमस्कार। अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं चावल को लेकर के। और चावल पर कई सारी खबरें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान के तौर पर हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी जुड़ रहे हैं। अजय सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज की इस विशेष चर्चा में आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सर। और आपसे पहला सवाल जो है वो यही रहेगा सर कि जो अमेरिकी कृषि विभाग है या जो यूएसडीए है, उसके मुताबिक 2025-26 का जो फसल वर्ष है उसमें भारत चावल उत्पादन में एक बार फिर से चीन को पछाड़ सकता है। दरअसल फसल वर्ष 2025-26 में भारत के अंदर 15.10 टन जो है चावल का उत्पादन का अनुमान है, जबकि चीन में आंकड़ा 14.60 करोड़ टन का है। ऐसे में सर इसका कोई असर आप देख रहे हैं प्राइसेस को लेकर के या फिर घरेलू चावल मार्केट को लेकर के? क्या कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी? नमस्कार विपुल जी। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमने देखा ग्लोबल मार्केट के अंदर भी सभी का ध्यान बाकी स्टेपल्स पे भी है और राइस पे भी है। अगर मैं राइस की बात करूं तो इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में जनवरी से लेकर अब तक गिरावट का रुख ही रहा। खास करके पिछले एक महीने में हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी 4% के आसपास की गिरावट प्राइजेस में आती हुई देखी। हालांकि इस बार डोमेस्टिक मार्केट में हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पहले हमें कंसर्न था स्टॉक को लेकर वो सब कम। खरीफ क्रॉप की अगर एरिया की बात करें तो इस बार एरिया ठीक ठाक नहीं अच्छा खासा है, बिकॉज फेवरेबल मानसून है। लास्ट ईयर हमने लानीना का इम्पैक्ट था बट लेट था, बट इस बार पानी अगर आप देखोगे पिछले 1.5 महीने से काफी अच्छे पड़े हैं, जिसके चलते ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है और प्लांटिंग मिड अगस्त तक कंप्लीशन पूरी हो जाएगी पूरी सब जगह पे। बस बस सोइंग का एरिया है। यूएसडी के जो प्रोजेक्शंस रिकॉर्ड बता रहा है 151 मिलियन 151 के आसपास का प्रोडक्शन बता रहा है और डेफिनेटली हम चाइना को पिछाड़ते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ा कारण जो है वो वेदर का ही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यस, अब तक का बेस्ट पीरियड मैं बोल सकता हूँ। ओवरसी के रिफ्लेक्शन में प्राइजेस में एक रिलीफ भी आया है जो इन्फ्लेशन को भी कम कर रहा है और गवर्नमेंट को भी बूस्ट कर रहा है। अब सर एक्सपोर्ट के मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं, हम पहले से ही इंडिया जो है वो नंबर 1 पर बना हुआ है। करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल और मई महीने में करीब करीब 35.41 लाख टन चावल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है, जबकि लास्ट ईयर की बात करें तो इसी टाइम फ्रेम में ये नंबर करीब करीब 29 लाख टन के आसपास थे। ऐसे में अगर यूएसडीए के अनुमान को अगर हम मान करके चलें तो इस साल क्या एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा? इस साल एक्सपोर्ट के नंबर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ओवरऑल हम एक्सपोर्ट शार्पली गेन हुआ है पूरे एग्री का और खास करके राइस का भी देखिए, लेकिन हाँ, बीच में मिडिल ईस्ट में हमने जो कंसर्न्स देखा उसकी वजह से थोड़ी चिंता है, क्योंकि हमारा काफी बड़ा एक्सपोर्ट पार्ट है वो मिडिल ईस्ट, खास करके ईरान हो गया, सऊदी हो गया, यहाँ पे हमारा काफी रहता है। तो टाइम बिंग यस, टोटल एक्सपोर्ट अब तक जो मेरे पास एक्चुअल फिगर है वो 1.24 लाख करोड़ के आसपास के, जिसमें बासमती का कंट्रीब्यूशन करीबन 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहता है। तो ये साल भी अब तक अगर हम बात करें तो अच्छा पाइपलाइन दिखाई दे रहा। प्राइस में भी जो गिरावट है ये भी एक तरह का बूस्ट करता हुआ ही दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ पॉलिसी जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है फुल्ली ऑलमोस्ट लिफ्ट हो चुके हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आई थिंक प्राइस में अगर कंटिन्यू दबाव रहता है तो आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। रुपए के अंदर भी हमने अब थोड़ी बहुत जो गिरावट देखी है तो एक लुक्रेटिव रहेगा। तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं दिखता। खाली मिडिल ईस्ट में जो तनाव हो सकता है कि 15-20 दिनों में अभी खत्म होता हुआ दिखाई दे, अगर ये कंटिन्यू तनाव खत्म होता हुआ रहेगा तो ये और ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा। Q3 Q4 हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक सीजनलिटी हम बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट डिमांड मेंटेन रहती है। तो आई एम वेरी मच बुलिश के जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक सर। चलिए, अब इस बीच अब जरा प्राइस आउटलुक को देखें तो अच्छी खासी देखने को सर बीते दिनों में रहा है। उसका असर जिन तमाम नंबर्स का हमने स्टॉक मार्केट पे भी देखा, एलटी फूड्स जैसे शेयर हुए या फिर चावल राइस के जितने चमन लाल सेतिया, ये सारे शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा और आपकी निगाह तो दोनों तरफ रहती ही है। खैर तो खैर उस शेयरों पे अभी नहीं जाते हैं, लेकिन सर माफ़ कीजिएगा, राइस की कीमतें कैसी दिखाई दे रही हैं? आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन के नंबर को देखते हुए? देखिए, सप्लाई हमारे पास काफी अच्छा है और इनफैक्ट गवर्नमेंट देख रही है कि एक्सेस सप्लाई अगर एथनॉल की तरफ अगर हम डाइवर्ट कर दे तो वो एक रिलीफ दे सकती है। बिकॉज पिछले एक महीने में जो हमने प्राइजेस के अंदर 4-4.5% की गिरावट आते हुए देखी, ये थोड़ा सा कंसर्निंग दिखता है प्राइस वाइज से। पिछले एक साल में 15% का फॉल आया, तो एक तरफ अच्छी चीज भी है कि अच्छा प्राइस पे नीचे आ चुका है। बट आई थिंक गवर्नमेंट इज मेक श्योर के जो
हमारे पास एक्सेस है, वो अगर एथनॉल में अगर डाइवर्ट होता है तो डेफिनेटली गिरते हुए भाव को सपोर्ट मिलेगा। तो डाउन साइड मुझे नहीं लगता है कि 32 साढ़े 32 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे। हाँ, हालांकि अगर डाइवर्जेंस आता है और एक्सपोर्ट्स में और इम्प्रूवमेंट आता है तो प्राइसेस को एक अपलिफ्ट जरूर मिल जाएगा, बट सप्लाई अच्छी खासी है। तो एज ऑफ नाउ हो सकता है कि इस बार के प्रोडक्शन को नंबर देखते हुए को थोड़ी बहुत और गिरावट मिल जाए 32 साढ़े 32, लेकिन आपको डाइवर्जन पे ध्यान रखना है कि एथनॉल की तरफ कितना जाता है और एक्सपोर्ट डिमांड आगे कैसे मूव होती है। ये ज्यादा बड़ी गिरावट आने नहीं देगा भाव। ठीक सर। अब सर, ये तो बात रही चावल को लेकर के। अब जरा जान लेते हैं कि इस समय अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी फेवरेट ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेगी एग्री को लेकर के? देखिए, पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ हमने सबसे पहले मसालों में आ जाते हैं, जहां पे हमने जीरा, धनिया और हल्दी। हल्दी में लास्ट वीक हमने काफी अच्छी गिरावट आते हुए देखी, एक हार्मोनिक पैटर्न बना और 13,000 से प्राइजेस ने एक अच्छा अपसाइड दिखा। जीरे के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 19,500 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, अच्छा जंप है, बट जीरे में हमारे पास कैरी और स्टॉक काफी अच्छा है। जी। धनिया में भी इंप्रूवमेंट पॉजिटिव है, बट आज के ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर देखें तो एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है, और जो गिरावट थी अब उसके बाद हल्दी अगस्त वायदे में आप लेके काम कर सकते हैं, जहां पे 13,400 पे लेके चलना है, 13,100 का स्टॉप लॉस लगाना है, 13,900 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं जीरे में थोड़ा कॉशियस होकर बाइंग करिए, बिकॉज सप्लाई साइड काफी है हमारे पास, और चाइना से एज ऑफ नाउ कोई बड़ा बाइंग नहीं है, बट उम्मीद है कि चाइना में सोइंग के नंबर ठीक ठाक नहीं रहते हैं, तो एक प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा जरूर। तो 19,500 में अगस्त फायदा जीरे का लेके चलना चाहिए, 19,200 के स्टॉप लॉस से। टारगेट रहेगा 20,200 का, बट ध्यान रखिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिए। लास्ट अगर मैं कैस्टर की बात करूं तो कैस्टर में हमने करीबन 6200 से लेकर ऑलमोस्ट 6,950 तक का हाई लगते हुए देखा विपुल जी, लेकिन अब प्राइजेस में एक टेक्निकल करेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार सोइंग के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि 20 फरवरी तक, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर स्विंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और एरिया भी ठीक ठाक रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस में जो बड़ा गेन था वो अब एक प्रॉफिट बुकिंग में बदल गया है। तो 6,850 पे अगस्त वायदे में कैस्टर में बिकवाली करनी चाहिए, 6,920 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 6,760 का रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कैस्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हल्दी और जीरा दोनों में लेवाली करके चलनी चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है, और ज़रा आप एक एक करके एक बार फिर से, अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया, नोट कर लीजिए। यहाँ पर बेच करके चलिए कैस्टर सीट को। अगस्त फ्यूचर आपको बेच के चलना है 6850 के आसपास, और यहाँ पर 90 रुपये नीचे का टारगेट आपको दिया जा रहा है 6760 का। एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए, 6920 के स्टॉप लॉस के साथ 6760 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है खरीदारी कहाँ करनी है, जीरे में खरीदारी करके चलें। अगस्त फ्यूचर 19,500 के आसपास खरीदें, 20,200 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है वो 300 रुपये नीचे का है, 19,200 19200 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हल्दी में भी खरीदारी की सलाह दी गई है आपको, 13,400 के आसपास अगस्त फ्यूचर प्लस करने की सलाह है, और यहाँ पर 500 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 13,900 के आसपास के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रखिए 300 रुपये नीचे, 13,100 13,100 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, आज हमने फ्यूचर्स के अंदर एनसीडीएक्स में जीरा, धनिया, हल्दी, कैस्टर की बात की है। तो पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। ध्यान रखिए मार्केट पे एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी रहती है और कभी कभी वॉल्यूम्स भी थोड़े कम रहते हैं, तो ऐसे समय में बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें। मैंने जो भी आपको व्यू बताया है उसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियरली मेंशन किए हैं। साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो यहाँ पे जोखिम का भी एक पार्ट होता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत जुड़ने के धन्यवाद। लिए।